हेलो एवरीवन, आज का आपका वीडियो होने वाला है ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग को लेके। ईसीएम जो ट्रेनिंग का कोर्स है मई 2025 से वापस से अपग्रेड हो गया। अब वापस क्या अपग्रेड हो गया है, ग्रीन नंबर प्लेट से आप पहचान सकते हैं इलेक्ट्रिक कार। अब इलेक्ट्रिक कार भी आपके ईसीएम रिपेयरिंग कोर्स में शामिल हो चुकी है। पहले हम लोगों ने ट्रक शामिल किए जो आपके पीछे खड़े हुए हैं, ट्रक का ईसीएम, ट्रक की वायरिंग, ट्रक की स्कैनिंग को भी हम लोगों ने ईसीएम में ऐड कर दिया था। तो अब चाहे इलेक्ट्रिक कार का ईसीएम आ जाए, इलेक्ट्रिक कार की वायरिंग आ जाए, या इलेक्ट्रिक कार के सेंसर्स आ जाए, या फिर इलेक्ट्रिक कार को स्कैन करना हो, तो अब आप ईसीएम ट्रेनिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार की भी ट्रेनिंग अब आपके कोर्स में ऐड हो चुकी है। तो कैसे होता है ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग? ईसीएम हार्डवेयर जिसमें ईसीएम, बीसीएम, क्लस्टर मीटर, ईपीएस मॉड्यूल, उसके बाद प्रोग्रामिंग जिसमें KT200, कैस, केट, वो सब मैं आपको अंदर दिखा दूंगा। फिर पूरी गाड़ी की वायरिंग, चाहे डीजल कार हो, पेट्रोल कार हो, सीएनजी कार हो, गाड़ी की वायरिंग, गाड़ी के सेंसर्स, गाड़ी की स्कैनिंग कहाँ होती है वहाँ पे लेके चलता हूँ। फिर हम लोग चलेंगे ईसीएम को लेके। तो पूरा वीडियो देखें, ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग का समझ में आएगा क्या क्या कोर्स आप करेंगे आज ईसीएम रिपेयरिंग में। आइए, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे वायरिंग वाले में। ईसीएम का ही पार्ट चल रहा है। पहले आपने देखा इलेक्ट्रिक कार भी करना है, उससे बाद आपको वायरिंग करना है। इससे पहले क्या करना है वहाँ पर भी लेके जाऊँगा ईसीएम को लेके। लेकिन ईसीएम कोर्स में क्या क्या कोर्स में ऐड है वो आपको दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कार देखिए, ये हमारा वायरिंग का पूरा ट्रेनिंग सेंटर आप देख सकते हैं पीछे, वहाँ पर थ्योरी चल रही है। थ्योरी के लिए अलग क्लासरूम है। ये BS6 की वायरिंग है। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ऑन टेबल भी सिखाते हैं, प्लस गाड़ी में लग के भी सिखाते हैं। तो आज ही हमारा बैच है, इससे पूछते हैं आज क्या सर चेक कर रहे हो, क्या ट्राई कर रहे हो आज का क्या टॉपिक है आपका? आज सर जी चेक कर रहे हैं हम लोग इंडिकेटर का और हैजार्ड लाइट का। अच्छा, आप कार मैकेनिक के स्टूडेंट है कि ईसीएम वाले स्टूडेंट है? हम लोग ईसीएम के स्टूडेंट हैं। ईसीएम स्टूडेंट जी है। सर। ईसीएम में क्या क्या सीखा आपने पहले? ईसीएम में पहले हम लोगों ने ट्रेसिंग किया। हाँ उसके बाद हम लोगों ने सेंसर को थ्योरी में पढ़ा। हाँ, मतलब आपने ईसीएम हार्डवेयर किया, जी, बीसीएम हार्डवेयर किया, BCM मीटर, ईपीएस मॉड्यूल, जी सर। वो सब किया। फिर आपने जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किया, जी प्रोग्राम भी कर लिया। अच्छा, तो वो आपने ईसीएम हार्डवेयर प्लस प्रोग्रामिंग करने के बाद अब आप आए वायरिंग पर। वायरिंग पे आए। फिर वायरिंग आप डीजल कार, पेट्रोल कार करेंगे, एक ही गाड़ी पे करेंगे? दोनों पे करेंगे सर। दोनों पे करेंगे, डीजल भी पेट्रोल भी। तो ये बैच हमारा ईसीएम रिपेयरिंग का। आप कहाँ से आए थे? हम सर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आए हैं। आप कहाँ से आए थे? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। आप सर? गोरखपुर से। आप सर यूपी। आप सब ईसीएम रिपेयरिंग के? चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे ईसीएम रिपेयरिंग के स्टूडेंट, और कुछ हमारा एक बैच हमारा अंदर लगा हुआ है ईसीएम का। तो जब ये ईसीएम हार्डवेयर करने के बाद इस फ्लोर पर आते हैं। इसी तरह दो बैच हमारे और लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। एक बैच हमारा ये तो लग रहा है कार पर, डीजल पर। ये बैच हमारा वायरिंग कर रहा है महिंद्रा की स्कॉर्पियो पर। ये बैच हमारा ट्रेनिंग कर रहा है होंडा सिटी पर। इनसे पूछते हैं होंडा सिटी पे क्या सीख रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या टॉपिक है आपका अभी? वायरिंग हेडलाइट का वायरिंग चेक कर रहे हैं। हेडलाइट का वायरिंग चेक कर रहे हैं। दिखाइए थोड़ा सा कैसा कर रहे हैं, क्या अभी चेक कर रहे हैं, थोड़ा दिखाइए। सर वायरिंग टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो वायरिंग है ना हेडलाइट से आ रही है, उसको ट्रेसिंग कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं है। यहाँ से ट्रेस करेंगे उसको, ये बल्ब की हेल्प से। अगर हमारा बल्ब जल जा रहा है तो वायरिंग हमारी सही है। अगर बल्ब नहीं जल रहा हमारा तो वायरिंग डैमेज हो सकती है या शॉर्ट सर्किट हो सकती है। गाड़ी पूरी कंप्लीट है, शोरूम कंडीशन ऐसा नहीं है कि टूटी फूटी गाड़ी है, नहीं स्क्रैप सर। गाड़ी है, जी सर। लग्जरी गाड़ी है सब। जी सर। ठीक है, देखिए पूरा मीटर चालू है, लाइटें चालू हैं, सारा म्यूजिक सिस्टम चालू है। इस पे ये लोग लग रहे हैं। 2 लोग अंदर बैठे हैं, 2 लोग बाहर से ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो एक बैच हमारा वायरिंग का होंडा सिटी पर लग रहा है। इसी तरह से महिंद्रा जो डिज़ायर है वो गाड़ी पर वहाँ लग रहा है। और महिंद्रा की जो मारुति की जो SX4 आती है, ये भी हमारी गाड़ी पे आपकी वायरिंग होती है। ये फॉक्सवैगन की पोलो है, जर्मन कार है, टेक्नोलॉजी अलग है, इस पर भी आपकी वायरिंग होती है। और ये हमारा महिंद्रा स्कॉर्पियो जो बोलेरो है, महिंद्रा गाड़ी, क्योंकि हम टाटा, महिंद्रा, मारुति जो ज़्यादातर गाड़ी हमारे इंडिया में चलती है वो भी है। इसके अलावा स्कोडा भी गाड़ी हमारे पास है। आप पीछे देखेंगे टोयोटो कैमरी हमारे पास है। आप यहाँ देखेंगे तो निसान हमारे पास है। जो ब्रांड की आप कहेंगे वो ब्रांड हम लोग लिख रखा है। टोयोटो, होंडा, स्कोडा, फॉक्सवैगन, सुजुकी, निसान, महिंद्रा, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। चाहे आप टोयोटो कैमरी पर करें वायरिंग सीखें, या स्कैनिंग करें, या कोडिंग करना सीखें, या निसान सनी पर सीखें, डिज़ायर पे सीखें, एसेंट पे सीखें, i10 पे सीखें, सेंट्रो पे सीखें, स्कोडा सुपर पे सीखें, होंडा सिटी पे सीखें, SX4 पे सीखें, फॉक्सवैगन पे सीखें, या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो पे जो अभी ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये पूरा बैच हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे लोगों को, ये अपना वायरिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब इस वायरिंग वाले फ्लोर पे आने से पहले कैसे होती है आपकी
ECM रिपेयर की ट्रेनिंग, वो आपको हम लोग ECM रिपेयरिंग वाले सेटअप पे ले जाते हैं और दिखाते हैं ECM रिपेयर ट्रेनिंग अब होता कैसे है। मैंने वीडियो आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अब जो ECM देखने चाहते हैं, जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वो सब ऑल इन वन एक ही कोर्स है। इलेक्ट्रिक कार भी ऐड हो चुकी है मई में। अब हम लोग नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग का वीडियो। चलिए, आपको मैं लेके आया इलेक्ट्रिक कार से, फिर मैं लेके आया आपको वायरिंग वाले फ्लोर से। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। जो इलेक्ट्रिक कार देखी थी वो बाहर खड़ी है, वो अभी आएगी अंदर यहाँ पर। अभी हम लोग बाहरी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो आएगी यहाँ पर। चार्जिंग स्टेशन भी है और इलेक्ट्रिक कार भी है। उससे पहले ये हमारा जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रूम है, जिसमें तरह तरह के मल्टीपल्स टाइप्स ऑफ टूल्स, KT200, कैस, KTEC, बहुत सारे टूल्स हैं। BS6 के ECM है, ऑन टेबल आप प्रोग्रामिंग करो, गाड़ी में प्रोग्रामिंग करो, सारे के सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी आने से पहले इनको बेसिक क्लियर करना पड़ता है अंदर के फ्लोर पे। ये राइट वाला जो है वो हमारा है ट्रक ECM के लिए, लेफ्ट वाला है कार के लिए। लेकिन दोनों एक ही कोर्स है, कंबाइंड कोर्स है। अब हम लोग अंदर चाहते हैं। अंदर अभिषेक इनको दिखाइए कैसे सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे हमारा ECM ट्रेनिंग चलता है। आइए देखते हैं अभिषेक के साथ। जाइए सर, दिखाइए। जैसे कि अभी हमारे सर ने बताया बाबा ऑटोमोबाइल में ECM की क्लास किस प्रकार से चल रही है, और आज का हमारा वीडियो होने वाला कार ECM, बाबा ऑटोमोबाइल में ECM की क्लास, वायरिंग की क्लास किस प्रकार से चल रही है। इधर ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं। इधर ये माइक्रोस्कोप लगा रखा है और इधर ये हमारे सर समझा रहे हैं, अलग अलग से इनको ECM दिया गया है। तो अभी सर बताएंगे कि स्टूडेंट क्या कौन सी गाड़ी का ECM कर रहा है। तो अभी सर की तरफ चलेंगे, अभी सर बताएंगे। तो इधर ये सर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। हाँ जी सर। जी सर। क्या चल रहा है सर? कुछ बच्चों का हमारा ट्रेसिंग चल रहा है, कुछ बच्चों का ऑलरेडी ECM कंप्लीट हो चुका है, कुछ बच्चे वहाँ शोल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ हमारे न्यू स्टूडेंट आए हैं 2, इनका थ्योरी चल रहा है। ठीक, ये कल आए हैं, इनका थ्योरी हुआ। ये आज आए हैं गुजरात से, आज इनका थ्योरी चलेगा। ठीक, ये ऑलरेडी 2 का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, जिनका आप ट्रेसिंग चालू कर दिया है। फर्स्ट ECM इनको दे दिया है हमने, जिन्होंने पिन कंप्लीट करते हैं। ठीक, आइए हम जानते हैं एक एक बच्चा क्या करता है। ये हमारे स्टूडेंट हैं अमन, इनका ऑलरेडी एक ECM कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पहला ECM कौन सा था आपका? डीजल का। ये कौन सा है? ये हुंडई का पेट्रोल। हुंडई पेट्रोल। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यस। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने डायग्राम बनाए हैं हर एक पिन के, कौन सी पिन कौन सी IC पर जाती है, जो हमारी सेंसर की, एक्चुएटर की, बल्ब की पिन्स होती हैं वो कौन सी IC पर जाती हैं, कौन सी IC क्या उनको कमांड करती है, सिग्नल देती है, कितने आपको उसके ट्रैक में कंपोनेंट मिलेंगे। ये सब तरीके से एक एक करके एक एक वायर का ट्रैक बनवाते हैं। ऐसे ही यहाँ स्टूडेंट है, इनके ऑलरेडी 3 ECM कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे स्टूडेंट बैठे हैं। अब इनको हमने सेंसर के बनाने के लिए दिया है, यानी जो पिन आउट में हमारे सेंसर की 2 पिन है, उनका डायरेक्ट कपलर बनाइए, फिर उसको ट्रेस कीजिए कि कौन सा ग्राउंड जाएगा, कौन सा सप्लाई लेगा, कौन सा MCU लेगा। ठीक, ये इस तरीके से होता है, देख सकते हैं। एक एक सेंसर की कितनी पिन होती हैं, यानी कितनी वायर का सेंसर होता है, तो वो यहाँ ट्रेस करते हैं कि कौन सा सेंसर का पिन पावर IC पर जाएगा, MCU पर जाएगा, कौन सा ग्राउंड में जाएगा, यानी नेगेटिव वोल्टेज में जाएगा। वही ये कर रहे हैं, क्योंकि इनका बैच चल रहा है, पूरा बैच बना हुआ है, तो ये तीनों एक साथ कर रहे हैं। ये भी वही कर रहे हैं कि कौन सा सप्लाई का होगा, कौन सा सिग्नल का होगा, कौन सा ग्राउंड होगा, फिर ये कूलेंट टेम्परेचर का है, कौन सा ग्राउंड जाएगा, कौन सा पावर IC पर जाएगा। इस तरीके से हम एक एक सेंसर की पिन बनवाते हैं। ECM ट्रेस हो जाता है, मगर इन्हें ये भी पता होना चाहिए ताकि कि सेंसर की कौन कौन सी वायर कौन कौन सी IC पर जाती हैं, जिससे इन्हें आगे कोई भी इनके पास बोर्ड आए तो उसमें आसानी हो, इन्हें पता चल सके सेंसर कौन सी IC से कितना वोल्टेज ले रहा है, कितना सिग्नल ले रहा है। इनका भी सेम चल रहा है, ये भी बना रहे हैं पूरा डायग्राम। एयर टेम्परेचर सेंसर बनाया है, इसमें एक ग्राउंड जाता है, एक पिन इसकी रजिस्टर से होके MCU में गई है, दूसरी पावर IC में गई है। तो ये चीज़ इन्हें हमेशा ध्यान रहेगी। अगर कोई सा भी एयर टेम्परेचर का सेंसर इनके पास आएगा और अगर मिस्त्री बोलता है कि ECM में फ़ॉल्ट है, ये ECM में फ़ॉल्ट चेक करेंगे कि इस सेंसर का फ़ॉल्ट ECM में आ रहा है, तो ये डायरेक्ट ट्रेस कर उसको रिपेयर कर देंगे। तो इस तरीके से बाबा ऑटोमोबाइल में हर एक सेंसर की ट्रैक बनवाई जाती है कि वो ECM के अंदर किस किस तरीके से ट्रैक जा रही हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये ECM कर रहे हैं ऑलरेडी। कौन कौन से ECM कर लिया आपने? सर जी मैंने हुंडई का और स्विफ्ट का और एक महिंद्रा मैक्सिमो का और
बीच सेवरलेट का, और उसके बाद i20 का EPS कर रहे हैं, EPS मॉड्यूल कर रहे हैं। इसमें मॉसफेट लगा है 4, और इधर 2 12 वोल्टेज और एक नेगेटिव इन होता है, और इधर से एक आउट होता है। ठीक, तो इसमें क्लियर हो रहा है। ये इस तरीके से हर एक अलग अलग पेन से ये वायर बना रहे हैं कि कौन सा पिन का वायर कौन से मॉसफेट पर जा रहा है, इस पिन का वायर कौन सा मॉसफेट पर जा रहा है। ये कॉइल है अपनी, ये कपलर होता है मोटर का, जो EPS के ऊपर मोटर लगी होती है उसको राइट एंड लेफ्ट में किस तरीके से रोटेट करता है, तो वो यही वर्क करता है। इसको अगर आपके पास रिपेयर होने के लिए आएगा तो इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, ठीक। अगर इसमें फॉल्ट आएगा तो क्या फॉल्ट आएगा, मेन फॉल्ट क्या आते हैं। ये हमारे सर हैं, कौन सा इस्म कर रहे हैं सर आप? अभी बीट, तो इसका बीट का कौन सा कर रहे हैं आप? अभी इंजेक्टर सेक्शन का इंजेक्टर सेक्शन कर रहे हैं। ये बाकी आपको समझ में आया किस तरीके से बनता है इंजेक्टर सेक्शन? यानी जो भी डीजल गाड़ी जो होती है, डीजल गाड़ी का ECM है ये, जो इनके इंजेक्टर वर्क करते हैं, तो वो ECM के अंदर किस तरीके से इंजेक्टर वर्क करते हैं। तो हर इंजेक्टर का एक ट्रैक बनता है, कौन सा डायोड आएगा, कौन सा मॉसफेट आएगा, कौन सा रजिस्टर आएगा, कितने रजिस्टर आएंगे। अगर ECM के अंदर इंजेक्टर सेक्शन के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है, ठीक, तो स्टूडेंट उसको किस तरीके से ट्रेस करेंगे। तो पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं एक एक करके, इंजेक्टर के हाई साइड, लो साइड, क्योंकि 2 तरह के वोल्टेज जाता है इंजेक्टर के ऊपर, एक हाई साइड एक लो साइड। तो उसको किस तरीके से ये डिटेलिंग में बना सकते हैं, तो एक एक डायग्राम बनाकर बच्चे उसको याद कर लेते हैं। होता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में कितने रिले होती हैं, कौन सी IC होती है, कौन सी IC क्या वर्क करती है, एक एक का ट्रैक बनता है कि अगर BCM में आपकी प्रॉब्लम आएगी तो BCM से क्या प्रॉब्लम आएगी। BCM होता है हमारा बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, उसको भी रिपेयर करना सिखाते हैं, उसमें फॉल्ट सिखाते हैं। ये भी यहाँ पर स्टूडेंट लगे हुए हैं, ये BCM कर रहे हैं, BCM का एक ट्रैक बना रहे हैं, क्योंकि BCM होता है हमारा बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। एक ECM होता है, BCM होता है, EPS होता है, अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स होते हैं कार में। तो हर मॉड्यूल को किस तरीके से रिपेयर करना है, कौन सी IC कहाँ होती है, IC की लोकेशन क्या होती है, रिले क्या वर्क करती है। ECM के अंदर भी रिले लगी होती है, तो ECM के अंदर रिले क्या वर्क करेगी, जो इसके कपलर है, कौन सा कपलर कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ क्या वर्क करेगा, कौन बॉडी की जो लाइट्स होती हैं, पावर विंडो होती हैं, वो सब ECM से किस तरीके से जुड़ी होती हैं। सनरूफ होता है, वो किस तरीके से कनेक्टेड रहेंगी, तो उसका हर एक का ट्रैक बनता है। कपलर BL, कपलर IPR, कपलर IPL, इस तरीके से कपलरों के नेम्स होते हैं। बाकी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं उधर, वो शोल्डिंग डिशोल्डिंग कर रहे हैं। ये हमारे सर लगे हुए हैं, ये ऑलरेडी इतने बोर्ड कर चुके हैं शोल्डिंग डिशोल्डिंग के लिए, ठीक, कि कौन से बोर्ड में क्या काम आएगा। क्लस्टर मीटर भी रिपेयर कर दिया उन्होंने LCD के लिए। अब ये ECM कर रहे हैं मॉसफेट, कॉइल को किस तरीके से लगाना होता है, कैपेसिटर को किस तरीके से लगाना होता है। ये ECM के ऊपर लगा होता है कॉइल, रिले, कैपेसिटर, ये पावर के लिए होता है, तो इसको किस तरीके से लगाना होता है, निकालना होता है, डिशोल्डिंग करनी होती है, ठीक। क्योंकि जहाँ कैपेसिटर लगे होते हैं वहाँ बहुत हिसाब से हीट एंड आयरन चलाना पड़ता है, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकते हैं। तो उसको किस तरीके से रिमूव करना होता है, वो सब यहाँ चल रहा है। ये हमारे सर हैं कि ये भी शोल्डिंग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं सर आप? मैं ये जंपर लगा रहा हूँ, जैसे कोई ट्रैक कहीं पे डैमेज हो जाए या जल जाए तो उस ट्रैक को कैसे बनाना है। हाँ, ये वायर देख सकते हैं, थोड़ी बारीक वायर है, ये दिखेगी नहीं, लाइट में दिखेगी, रेड कलर की वायर है ये जंपर वायर बोलते हैं इसको। अगर ECM के अंदर जो ये लाइनें होती हैं इनको ट्रैक बोलते हैं। अगर ये बाई चांस कोई IC या कंपोनेंट निकालते समय ये उखड़ जाए, ठीक, हमारे स्टूडेंट से उखड़ गई है किसी भी गलती की वजह से, कोई ट्रैक है नहीं, तो उसको हम डायरेक्टली इसको जंपर वायर बोलते हैं। जंपर वायर ये होती है, ठीक, रेड कलर की। तो इसको हम यहाँ से यहाँ कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हर तरह की सिचुएशन आ सकती है स्टूडेंट के सामने जब वो अगर अपना मार्केट में बैठ के काम करेंगे। ये सर, ये हमारे रफ़तुल्लाह हैं मुंबई से, ये ICO की शोल्डिंग कर रहे हैं, ये अलग अलग MCU निकाल रहे हैं। इन सब बोर्डों के MCU निकाल दिया आपने। MCU की कौन सी पिन किस तरीके से सीधी करनी होती है, क्योंकि IC की पिन भी सीधी करनी होती है। हर MCU की पिन किस तरीके से रखनी है, प्रॉपर रखनी है, कैसे सीधी करनी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं, कराई जाती हैं। स्टूडेंट खुद करते हैं ताकि कल को वो अगर अपना करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाए। ये MCU होता है हमारा, ये मेन IC होती है, बड़ी IC होती है,
इसकी एक एक पिन को साफ़ करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, अगर इसकी आप शोल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग डाटा होता है कार का। तो ये हर एक ECM का, इतने सारे ECM का आपने MCU निकाल दिए? हाँ सर, निकाल की सोल्डरिंग भी हो गई। शोल्डिंग भी हो गया, तो इनको अब लगाओगे दोबारा से। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? ये इसको साफ़ करके फिर से लगा रहे हैं, इसकी प्लेट इसको साफ़ करके फिर से लगाओगे आप एक ट्रैक को। तो देखा आपने किस प्रकार से स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं और सर ने बताया किस प्रकार से अलग अलग स्टूडेंट को ECM BCM दिए गए हुए। बाबा ऑटोमोबाइल में इस प्रकार से ट्रेनिंग कराई जाती है।